4 दलालों के बोलने से मैं कभी नहीं मानूंगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन दलाल है? 4 कौन दलाल है जो भोगते रहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नाम बताएं, नाम बताएं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा था? नाम बताओ, हिम्मत है तो। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 12वीं के बाद, अरे बेटी बचाओ बोल रहे हैं। किसने बोला था बताओ? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? 12वीं के बाद इंटर करो किसने बोला था? आइए देखते हैं, मजा आएगा। 12वीं पास करके जो भी इंटर में एडमिशन लेगा स्लिप हो गया। सुनो, 86 लाख को 46 लाख किसने बोला था ये बताओ? पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। हिंदी भी नहीं आती है। लगता है तू भी गोबर खाया था, लगता है दांत फाड़ के देखो गोबर लगे हुए तुम्हारे दांत में। कांग्रेस सपोर्टर्स ने अंधे मुरीदों को एक कड़ा वक्त एक्सपीरियंस करवाया। ओ यस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कांग्रेस सपोर्टर्स गिविंग अ टफ टाइम टू ब्लाइंड फॉलोअर्स। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारे भारत महान की यही शान है कि अंधभक्त हैं तो उससे ज्यादा तादाद में आज के वक्त में देश भक्त हो रहे हैं। हाँ, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक पॉइंट पे अंधभक्त ही ज्यादा थे, पर अब वो वक्त नहीं रहा। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, सेलिब्रेशंस फॉर दैट। एंड आई एम सॉरी आई साउंड अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा गले का इशू है। आपकी दुआएं रही तो ये जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफा राहुल गांधी जी को दिल से सलाम मैं करना चाहती हूँ, उन्हें प्रणाम मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो एंटी मोदी वेव है ना, लहर है ना, ये वही लाए हैं। वोट चोरी इतना बड़ा हादसा हमारे देश में हो गया जिसे उजागर उन्होंने, उनकी टीम ने किया। और नोट चोरी तो खैर पिछले 11 वर्षों से हो ही रही है, निरंतर धुआंधार, जिससे बचने के लिए हम इस तरीके के पेट्रियाटिक वीडियोस बनाते हैं, इडियोटिक लोगों को परेशान करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये डीप कॉन्वर्सेशन बरकरार रखेंगे। गाय के बच्चों को पता है कि मूत्र नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है। तो गौमूत्र शरबत पीजिएगा आपसे। ये तो वो लोग पिएंगे जिनके पास दिमाग नहीं है, जिसका ऊपर का माला खाली है, जैसे तुम्हारा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर कांग्रेस कुछ करती ना, बनाती ना, तो ये बेचते क्या मुझे बताइए? मोदी जी बेचते क्या? कांग्रेस ने IIT बनाया है, कांग्रेस ने एम्स बनाया है, कांग्रेस ने इसरो बनाया है, कांग्रेस ने नेशनल हाईवे बनाया है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दिए गैस का। आजादी के 70 साल बाद अगर 5 किलो राशन पे इस देश की जनता जिंदा है तो शायद उन लोगों को मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। आपका मुंह भी उतर गया है हमें लगता है। हमारा क्यों उतरेगा? हम आपका क्यों उतरेगा? उसकी वजह है क्या? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। सच दिखा देंगे तो माइक हाथ से छीन लिया जाएगा। अच्छा, इसका उदाहरण है। आपको लगता है मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई है? निश्चित रूप से बिकी हुई। 24 घंटे मीडिया मोदी मोदी करती है, मोदी तो सवाल नहीं करती है, जबकि मीडिया का काम होता है, पत्रकारों का काम होता है निष्पक्ष बात करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भी किसी हिंदुवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है। बात तो सही है, लेकिन कहीं पर मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, वो दिक्कत हो रही है इन्हें। अरे इतने बड़े हिंदुवादियों, जाओ किसी वाल्मीकि कॉलोनी में और एक बार विरोध करके तो देखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, मैकडी अमेरिका का ब्रांड है। अगर औकात हो किसी हिंदुवादी संगठन में एक मैकडोनाल्ड्स का रेस्टोरेंट तोड़ के देखो। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे पप्पा जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो भी दबाव में आ जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार, हमारी भी तो शिकायत है। आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को। क्या धार थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी।
ये हुई ना बात। बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए। बात तो सही है। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो कि मैं एमए पास नहीं हूं और मैं कहूं कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए पास। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं कंप्यूटर से जो है एक डिग्री आपको दिखा दूं। मैं कहूं कि मैं चाय बेचता था, लेकिन कोई हमारा चाय पिया नहीं आज तक। मैं कहता हूं कि मैं एमए किया हूं, लेकिन कोई सहपाठी आज तक मिला नहीं। तब आप सवाल पूछ सकते। अरे मोदी जी अगर सच कहते तो आप और मैं 15 लाख के मालिक होते। मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए, मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है, ये आप समझ लीजिए। सही पकड़े हैं। अब झूठ पेट में दर्द हो जाए, मोदी जी कुछ भी काम करें अच्छा। मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं उसकी दवाई ले लूंगा, आप गौमूत्र पी लीजिएगा। आपका पेट का और दिमाग का दोनों का दर्द निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग मानसिक पागल हो चुके हैं, मानसिक पागल। काम करता है। खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। तो भाजपा 24 घंटा जिस दिन काम करेगी, चमड़िया उधेड़ के जूता बनवा लेगी। आप बताओ कैसे होता है फिर 24 घंटे काम? आप बताओ ना काम कैसे होता है? 24 घंटे पे कौन काम करता है? अरे वही 24 घंटे का मतलब आप समझे? नहीं समझा। सुबह 4 बजे अगर अगला बंदा उठ जाता है, योगा करने के बाद साथ साथ मीटिंग अटेंड करता है, तो वो 24 घंटे में ही आता है। उसके बाद बंदा, हाँ वही कब है? यही तो कह रहे 24 घंटे का मतलब ही यही। कौन है ये अंधभक्त है। आप मोदी का परिवार हो, मोदी का परिवार हो। पूरा देश है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। फिर मैं कह दूंगा, अरे हमारा बाप है, हमारे बाप की औलाद है, हम हमारे बाप के परिवार है, तुम मोदी के औलाद हो। मोदी की औलाद, मोदी का परिवार हो तुम। गजब बेइज्जती। जैसा होगा, लेकिन राहुल पप्पू से तो सही होगा। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अभी मजा आएगा ना। ये तो इनके दिमाग का केमिकल लोचा है। बेवकूफ लोग हैं, इन लोगों से मैं बात ही नहीं कर सकता। ये बेवकूफ लोग हैं, साफ बात है, मुंह पे कहता हूँ। ऐसे लोगों से मैं बात नहीं कर सकता जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या है। जितने इनके खानदान में डिग्री नहीं होंगी ना, उतना अकेला वो बंदा डिग्री होल्डर है। 500 रुपए दे रहे हैं कि भाई लगवा लो। गाइस हम आपको एक बहुत बढ़िया खुलासा करने जा रहे हैं। ये देखो ये भाजपा का पोस्टर भैया कितने में लगवाया ये? 500 रुपए हर ड्राइवर का दिया है, जो हमारा पोस्टर लगाओ बीजेपी ने। झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आपने भाजपा का पोस्टर लगवाया है, वो तो हटा देंगे, जो पैसे मिले हटा देंगे। पर आपने वोट केजरीवाल को दोगे? केजरीवाल को देंगे। गाइस बीजेपी ने 500 रुपए दिए हर ऑटो ड्राइवर को अपना पोस्टर लगाने के लिए। जितना ड्राइवर हो आ जाओ। अच्छा बुला के लगवा रहे हैं। क्या बात वेरी गुड। वाह। क्या 100 रुपए गाड़ी भैया कह रहे 100 रुपए गाड़ी में लगवा देंगे भाजपा वालों से? अरे यार, भाजपा has found you a better candidate, guys। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं, तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? गुड क्वेश्चन। और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तक की, वन में कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बहन को गले क्यों नहीं अपनाते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जसोदा बहन को जब नरेंद्र मोदी जी की मां मरी, तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना, तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। गजब बेइज्जती है। औरंगजेब के कब्र को खोद देना चाहिए और उसको निकाल करके इन भाई साहब को वहां दफना देना चाहिए। देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या गजब हाल है। औरंगजेब का कब्र खोदने से ठीक है। अरे खोदना तो जरूर कुछ मिलेगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को।
बोल बोल। अब बाबरी मस्जिद पर क्या मिला? बाबरी मस्जिद पर क्या मिला बताइए ना। कौन है ये लोग? अंधभक्त, ये अंधभक्त है। गोबर खा खा कर मूत पी पी के गाय का जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद क्योंकि तुमने कहा था ना अभी मंदबुद्धि हैं हम मंदबुद्धि नहीं है। नहीं, तुमने कहा था तुम हो मंदबुद्धि क्योंकि तुम मूत पीने वाले हो, हम दूध पीने वाले हैं। मोदी जी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। एक चुनाव का भाषण दिखा दो मोदी जी का जिसमें मोदी जी की हैसियत रही हो और उन्होंने ये कहा हो कि अगर मेरी सरकार दोबारा रिपीट करती है तो मैं देश में शिक्षा की बाढ़ ला दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डंडा उठाओ, आगे आओ। श्री राम। दुर्गेश, अच्छा क्या करते हो दुर्गेश? काम करते हैं और क्या करते हो? कौन काम करते हो बताओ? काम कई जात है। अरे जोन का शर्माओ ना, जोन बताओ। बोलो बोलो खुल बैगन बोलो। क्या मुद्दा है, क्या देखकर वोट कर रहे हो? क्या देखकर? हाँ, हिंदू हैं हम। ठीक है। हाँ, हिंदू। जनगण मन आता है तुम्हें? हाँ, जनगण मन आता है? नहीं आता है। गया बात करो ना बीफ एक्सपर्ट में। बीजेपी का राज है। जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि आपका मोदी जी कहते थे क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये आपका खून नहीं खौलता कि एक लोग ऐसे हैं जो गायों की हत्या करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और आप नंबर 1 का तगमा लिए हुए हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये झूठ है। अच्छा तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। सही पकड़े हैं। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप ऐसे पत्रकार हो जो पूरे देश में एक साथ बम विस्फोट करा देते हो। अरे भाई, अरे सुन लो, चुनाव की तैयारी बाहर में जाए। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है। इनको एक ही शब्द मालूम है। तुमने मनोहर लाल खट्टर से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने अमित शाह से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों ना पूछा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोषण हो रहा है तो अनुराग ओझा आज इसी लाल किले से कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोषण नहीं होने देंगे और इनको गद्दी से उतार देने का काम इस देश की जनता करेगी। ये भगवान, क्योंकि ये शोषण हो रहा है। मैडम, संविधान कहता है कि अगर आपसे 24 घंटा कोई काम करवाता है तो इसका मतलब आप बंधुआ मजदूर। सुनिए दादा, तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? आपको समझ ही नहीं आ रही है। बंधुआ मजदूर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अडानी या अंबानी ने अगर बंधुआ मजदूर बनाया है तो हम ये नहीं होने देंगे। मोदी जी का 5 काम नहीं 25 काम है मोदी जी। क्या बोला तूने? 5 ही बताओ, लेकिन इनके समझ में नहीं आ गया, क्या बताऊं इनको? हमें समझाइए हमें। हाँ, मोदी का पहला काम है उज्ज्वला कनेक्शन योजना के तहत हर गरीबों को। ठीक है, दूसरा क्या है, हर गरीबों को इलाज मिल रहा है। तीसरा क्या है, हमारे भारत के सैनिकों के साथ जाकर उनका आत्मनिरीक्षण किया। अच्छा, चौथा काम क्या है मोदी जी का कि क्या नाम है, आवास, जो इंदिरा आवास था कांग्रेस जमाने, मैंने इंदिरा आवास लाई। आज मोदी जी ने हर गरीब, मैं अपने कस्बे की बात कर रहा हूँ, अपने कस्बे गाँव, आज वो सबको आवास मिल रहा, दलित गरीब मुद्रा सबको मिल रहा। ये है मोदी जी का। तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने एक बात नहीं बता पाए, 10 साल में कौन सी ऐसी चीजें जो मोदी जी ने सस्ता किया है? मोदी जी ने 10 साल में एजुकेशन सस्ता किया। कौन है ये लोग? ये काम है मोदी जी का। ज्यादा टैक्स है, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे दिया है। जवाब सुनिए। एजुकेटेड देखा, इसीलिए कहते हैं अभी मजा आएगा ना। सेकंड हाईएस्ट टैक्स भारत में, सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो एजुकेशन पे लगता है। और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है। इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था। ठीक है, एजुकेशन सस्ता क्या है, इसीलिए तो कहते हैं भाई अंधभक्त है। अरे भैया हद हो गई यार, हद हो गई। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। मैं नहीं मानता। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा, बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। अच्छा, तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे
पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। अच्छा, तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं। लवड़े ने भूल किसी ने अच्छा कहा था ना कि 10 लाख के सूट से काम नहीं चल रहा, तो इंदिरा की साड़ी पहन के देखो, शायद काम चल जाए। अगर तुम्हें 10 लाख के सूट पहन के डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के देखो, शायद डिसीजन ले पाओ कि पाकिस्तान के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आतंकवाद हमारे देश के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भारत की इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है, सेना इतनी पावरफुल है, जब चाहे तब उखाड़ के फेंक देगी, जब चाहे तब उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन यहाँ कमी है नेताओं की लीडरशिप की। सही पकड़े हैं। वो नेता जो रात दिन छाती ठोकते फिर रहे हैं कि 370 की बहाली के बाद आतंकवाद बंद हो गया, ये तमाचा है उन लोगों पर। और वो लोग जो इसके बाद इसमें धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा होगा, लेकिन उन आतंकवादियों के धर्म पूछने के बाद तुम क्या पूछ रहे हो इस देश में? बात तो सही है। तुम भी धर्म ही पूछ रहे हो। क्या बात कर रहे हो? तुम क्या देख रहे हो लोगों में? तुम भी धर्म ही देख रहे हो। तुम क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हो? धर्म ही तलाश रहे हो। वो लोग जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 4 लोग धर्म देख के मारे, तुम 400 मार दो, वो लोग क्या देख रहे हैं इस देश में? धर्म ही देख रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? हाँ, ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। रुक तेरे को बता देती। अभी मजा आएगा ना। दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। सही पकड़े हैं। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। बात तो सही है। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। के संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है, तो धर्मनिरपेक्ष मैं, आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप बताइए, मोदी जी क्या 24 घंटे काम नहीं कर रहे क्या? 24 घंटे काम करते हैं। अरे जाके देखो तो सही। 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। 24 घंटा हे महाराज, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भैया शंकर जी की हे प्रभु, एक बार आप आ जाइए, हमको उठा लीजिए इस धरती से। मीडिया वाला कहता है 18 घंटा काम करते हैं, अब ये कहते हैं कि 24 घंटा। सुनिए मैडम, आप उनके साथ लग के देखो, उनकी टीम के साथ काम मैं, अरे रुको जरा, सब्र करो। मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री 10 घंटे काम करें, क्योंकि 24 घंटे काम करने लगेंगे तो हमारा पतलून भी उतर जाएगा। इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। अच्छा है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। हम गांधी के रास्ते पे निकले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये हिंदुवादी संगठन के लोग इतने बड़े ताकतवर और इतना धर्म जिंदा है, एक मैकडी का कोई भी रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाएं और फिर उसकी इमेज पूरी दुनिया में वायरल होगी। फिर जो अमेरिका करेगा ना डंडा, इनके दिमाग से नॉनवेज का भूत उतर जाएगा। क्यों ये मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे, ये बर्गर किंग में नहीं जाएंगे, ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं टाको बेल में नहीं जाएंगे। ये इंडियन लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दुकानों पर इनका धर्म जागता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मार्केट अभी बना है जो विरोध हो रहा है। मार्केट अभी नहीं बना है, ये जो हिंदू है ना, सरकारी हिंदू, ये अभी बने हैं। भारत के 70% लोग नॉनवेज खाते हैं, उन वो 70% लोग कौन है भाई, मुझे बताओ। गुड क्वेश्चन। और अभी अरुणाचल प्रदेश के लोग अरुणा नगर कश्मीरी गेट के पास रहते हैं,
वहाँ पोर्क मीट बिकता है। कभी किसी हिंदुवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है।